वेलकम फ्रेंड्स। शिरीन सतीश जी ने एक प्रश्न पूछा है, एक नहीं दो पूछे हैं। प्रश्न क्या, कमेंट है एक्चुअली। और वो लिखते हैं केस स्टेटस में ये शो कर रहा है सर। और फिर दूसरा कमेंट है कि प्लीज़ रिप्लाई मी। अब शिरीन सतीश जी, मुझे सचमुच आप तहे दिल से माफ़ कीजिए क्योंकि मैं आपका ये कमेंट समझ नहीं पाया। आपने इतना ही लिखा है कि केस स्टेटस में ये शो कर रहा है सर, मतलब क्या? मैं समझ नहीं पाया उस चीज़ को और इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो कृपया मुझे माफ़ कीजिए। फिर अगला सवाल है माफ्ताब जी का। माफ्ताब 1 2 3 4 ये पूछते हैं, सर हाईकोर्ट में क्वाशिंग केस के फाइलिंग से फ़ाइनल जजमेंट तक पूरी प्रोसेस का वीडियो बनाइए। जी माफ्ताब जी, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका, मगर मैं आपको यही जवाब दे देता हूँ कि क्वाशिंग जो केस होती है इसमें फाइलिंग से लेकर तो फाइनल जजमेंट तक की प्रोसेस बहुत सिंपल होती है। देखिए, जब क्वाशिंग केस की आप बात करते हैं तो वो केस सिर्फ हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट में एविडेंस वगैरह इस प्रकार की कोई बात नहीं होती। तो जब आप वकील के पास जाकर आपकी प्रॉब्लम बताकर वकील साहब से केस तैयार करके फ़ाइल करते हैं तो उसके बाद केस सिर्फ हियरिंग को लगती है, बार बार हियरिंग को लगती है, जिसमें पहले तारीख को फ़र्स्ट हियरिंग होता है। तो फर्स्ट हियरिंग में अगर कोर्ट कन्विंस हो गए तो कोर्ट अपोजिट साइड को नोटिस जारी करते हैं, जो प्राप्त होने के बाद अपोजिट साइड अपना रिप्लाई दाखिल करती है और रिप्लाई दाखिल होने के बाद फिर से केस में सुनवाई होती है, फिर दोनों पक्षों को सुना जाता है और उसके बाद होता है जजमेंट। तो ये है उसकी प्रोसेस। तो ये जो दरमियान नोटिस निकलने से लेके तो जजमेंट के दरमियान केस हियरिंग के लिए कई बार लग सकती है। हियरिंग एडमिशन स्टेज पर हो सकती है या फाइनल हियरिंग भी हो सकती है। तो देखिए, एडमिशन स्टेज क्या होती है, फाइनल हियरिंग स्टेज क्या होती है, इस विषय को लेकर विस्तार से मैंने इसी चैनल पर, लीगल इंस्पिरेशन चैनल पर एक वीडियो बना के रखा है, वो आप कृपया देख लीजिए। वही स्टेजेस क्वाशिंग के केस को भी लागू है। तो ये आपका सवाल का जवाब हुआ। अगला प्रश्न है माफ्ताब जी का ही, माफ्ताब 1 2 3 4। सर क्वाशिंग में रिस्पोंडेंट एडवोकेट ना आए तो डेट पर क्या होगा? हाँ, देखिए, अगर रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी की जाए ऐसी ऑर्डर होने के बाद पहली ही तारीख है और रिस्पोंडेंट उपस्थित नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली ऐसी स्थिति में कोर्ट्स ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि हो सकता है उन्हें नोटिस अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो, या हो सकता है नोटिस प्राप्त हुई भी हो फिर भी वो वकील ढूंढ रहे होंगे, लगा रहे होंगे, कुछ अड़चनें होंगी। इस वजह से कोर्ट्स थोड़े से अंडरस्टैंडिंग मोड में होते हैं और वो उस केस को विरुद्ध पक्ष के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास किए बिना ही एडजॉर्न करते हैं। ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसमें कुछ न्यायालय, कुछ न्यायमूर्ति अपवाद भी कर सकते हैं। वो पहले डेट को, मतलब नोटिस के बाद की पहली डेट को भी अगर रिस्पोंडेंट उपस्थित नहीं होता है तो एक्स पार्टी भी इंटरिम ऑर्डर कर सकते हैं या फाइनल ऑर्डर के लिए भी केस रख सकते हैं, मगर ये अपवादात्मक तरीके से होता है। ये नॉर्मल सिचुएशन में मैटर को एडजॉर्न कर दिया जाता है ताकि रिस्पोंडेंट को एक फिर से थोड़ा समय मिले, मौका मिले, ताकि वो अपना वकील लगाएं, जवाब दाखिल करें। क्योंकि देखिए, ये पूरी सिस्टम जो चलती है इसके अंदर एक इनहेरेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय तत्व। तो कोर्ट्स भी अंडरस्टैंडिंग मोड में रहते हैं और इस वजह से एकदम पहले तारीख को कुछ नहीं करते। हाँ, मगर नोटिस जारी होने के बाद और रिस्पोंडेंट को मिलने के बाद भी 3-4 तारीखें इस तरह से होने के बाद भी रिस्पोंडेंट उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसके बिना ही, उसके एब्सेंस में, सिर्फ एप्लीकेंट का क्या कहना है उस बेसिस पर केस में आगे जा सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं और जजमेंट्स भी दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है उन्हीं का, माफ्ताब 1 2 3 4 जी का। सर 498A क्वाशिंग पर वीडियो बनाइए।
माफ्ताब जी, वैसे तो क्वाशिंग को लेकर मैंने इसी चैनल पर 3 से 4 वीडियो कम से कम बना के रखी है। उसमें मैंने जनरल प्रिंसिपल्स क्या है क्वाशिंग के वो एक्सप्लेन किए हुए आपको। वही प्रिंसिपल्स 498A के क्वाशिंग को भी लागू है। कुछ बातें थोड़ी सी अलग हो सकती है, तो अगर वो ऐसी अलग है तो मैं रिसर्च करके वो अलग बातों को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर क्वाशिंग FIR क्वाशिंग को लेकर जो भी वीडियोस है वो कृपया देख लीजिए और उसमें ही आपको कई सारे जवाब मिल जाएंगे।